हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कि एक नेक्स्ट प्रोसीजर होता है हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन में और मैनेजमेंट में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इरिगेशन के बारे में और उसके कुछ मेथड्स के बारे में, तो किस तरह से पानी दिया जाता है क्रॉप्स को, तो उसके कुछ मॉडर्न मेथड्स पढ़े थे, ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े थे। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हमें वीड्स से अपनी क्रॉप को बचाना है। तो वीड्स का मतलब होता है ये एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो ये हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं और हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके बाद जो हम खाते हैं उसे, तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं। बोजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाय व्हीट फील्ड एंड सो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। तो बोजो और पहेली जो है अपने पास के किसी व्हीट फील्ड में गए थे जहाँ पर गेहूं की फसल उग रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स अलग से हैं जो व्हीट के नहीं है। तो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, तो क्या वो किसी पर्पस के लिए उगाए गए हैं? नो। तो वो क्या होते हैं? वो वीड्स होते हैं। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो ये नेचुरली ही ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ, ये उगाए नहीं जाते, बट ये अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर वीड्स? आंसर होगा अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो जो हम वीड्स को हटाते हैं उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। तो जो वीड्स है वो भी क्या होते हैं हमारी क्रॉप के साथ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को चाहिए होते हैं तो वो भी ले रहे होते हैं। तो क्रॉप्स को क्या होता है, वो उनकी कमी हो जाती है उन चीज़ों की, क्योंकि वो वीड्स भी ले रहे होते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जो मैंने अभी बताया वो क्रॉप की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो वीड्स क्या होते हैं, जब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो क्रॉप के साथ बड़े हो गए तो क्या होगा, तो हमारी क्रॉप को कट करने में भी प्रॉब्लम आएगी हार्वेस्टिंग के टाइम पे। और वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो क्या होता है, वीड्स को बड़ा होने से पहले ही कट कर लेना चाहिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिससे वीड्स को रिमूव किया जाए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो किस तरह से किया जाता है, या तो डायरेक्टली आप हाथ से निकाल सकते हैं उन्हें, या फिर किसी टूल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर उसकी डायरेक्टली रूट्स को निकाल दिया जाए जिससे वो वीड्स ग्रो ना कर सकें। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सोइल। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। तो इसके लिए बेस्ट टाइम होता है वीड्स को कट करने का कि उनमें फ्लावर्स या फिर उसके सीड्स ग्रो होना हो जाए, उससे पहले ही हमें वीड्स को रिमूव कर लेना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो फर्स्ट मेथड जो है मैनुअली, मतलब मैंने आपको बताया कि हाथ से अपने उसकी रूट्स को डायरेक्टली कट कर लिया जाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो ये एक टूल होता है खुरपी, तो उससे डायरेक्टली क्या होता है, उसकी रूट्स को कट कर लिया जाता है वीड्स को। तो इसके बाद सकते हैं। वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। अब वीड्स को जो है कंट्रोल किया जा सकता है वीडीसाइड से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल का यूज होता है, वीडीसाइड्स का। जैसे कि उसका एग्जांपल है 2,4-D। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल वीडीसाइड का क्या होगा, 2,4-D। दीज आर सेपरेटेड द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो क्या होता है, इसका स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड्स का, कहाँ पर, जहाँ पे क्रॉप जो है हमने ग्रो कर रखी होती है, उगा रखी होती है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। तो वीडीसाइड्स अगर हम डाल देंगे तो क्रॉप क्या उससे हमारी डैमेज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल शो कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कि किस तरह से जो है फार्मर किस तरह से इसको स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड्स को। तो यहाँ लिखा हुआ है स्प्रेइंग वीडीसाइड। तो इस तरह से किया जाता है। ये जो उसका बैग होता है उसके अंदर वाटर के साथ वो जो है वीडीसाइड्स, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था 2,4-D, डाल लिया जाता है उसके अंदर, और ये किस तरह से यहाँ पर स्प्रे किया जाता है। तो
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर? क्या जो वीडीसाइड्स का इफेक्ट है वो जो पर्सन जो है, जो फार्मर की बात कर रहे हैं, कि उस पर इफेक्ट पड़ता है? यस ऑब्वियसली। तो क्या करना होता है कि जो वीडीसाइड स्प्रे कर रहे होते हैं उनको क्या करना होता है, मास्क डालना होता है, ठीक है, अपने आप को कवर करना होता है, जिससे वो जो केमिकल्स है वो बॉडी में ना जा सकें। सो एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो उस जो हमारी क्रॉप है उस पर क्या होता है, और वीड्स पे, मतलब वीड्स पे फ्लावर आने से पहले ही जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि वो जो वीड्स हैं वो बड़े ना हो जाएं। सो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अभी मैंने बताया कि इसका इफेक्ट जो है फार्मर पे पड़ता है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो बहुत ध्यान से इन केमिकल का यूज करना होता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पर्सन है, फार्मर है, वो किस तरह से स्प्रे कर रहा है। इसने अपना जो है फेस को मास्क से कवर कर रखा है, ठीक है। तो मास्क से कवर करना होता है और नोज अपना जो है अच्छे से कवर करना होता है, जिससे कि केमिकल्स जो है वो नोज के थ्रू गले में ना जा सके, अंदर ना जा सके बॉडी के। सो इस तरह से इसको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो है हमने डिस्कस किया है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, किस तरह से जो है क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट किया जाता है वीडीसाइड का यूज़ करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में, कि ये जो प्रोसीजर है लाइन वाइज ही चलता है। सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं सोइल को, प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, इरिगेशन, ये सब लाइन वाइज चलता आता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारी क्रॉप पूरी अच्छे से उग जाती है, ग्रो कर जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। तो वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।